नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी कलश विसर्जन कब करें, पारण कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, खोइछा जब भरेंगे तो क्या करेंगे, उसका मिट्टी की मूर्ति हम रखें, प्रतिमा रखें तो विसर्जन करें या ना करें, अष्टमी का नवमी का व्रत कब रखें, आप कब रख रही हैं, बहुत सारे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हवन कब करें, जैसे अष्टमी को करें या नवमी को करें, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों ने पूछा है। अखंड ज्योति को भी लेकर आप लोग पूछे हैं कि बाती वगैरह क्या बदल सकते हैं, तमाम ऐसे आप लोगों के प्रश्न आए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन, जिस दिन हम माता के कात्यायनी स्वरूप की, छठे स्वरूप की पूजा करते हैं, तो आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमें लाल वस्त्र धारण करनी थी, माता की पूजा पाठ मैं भी कर ली हूँ, और अखंड दीपक जो है मेरा तो बहुत अच्छे से जल रहा है, प्रज्वलित है। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग पूछे हैं दीदी बाती वगैरह क्या बदल सकते हैं। जी, अगर मान लीजिए किसी कारण से वो बाती अच्छे से नहीं जल रही है तो बदल सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का आप लोग चिंता और टेंशन ना करें कि हमारी बाती नहीं जल रही है। कुछ बहनें लिखी हैं कि घी का मैं दीपक प्रज्वलित कर दी और घी जो है पिघल नहीं रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है, और फिर बाती अच्छे से दिया जो है नहीं जल रहा है, तो बहुत दुख हो रहा है। तो देखिए, अगले साल से ध्यान रखिएगा तेल का ही जलाएं, क्योंकि घी में मिलावट रहता है। सभी घी अच्छे से मतलब मेल्ट नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं। तो अगले साल से आप लोग तिल के तेल का ही जलाएं, ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो उतना छोटा ही बाती डाली थी, बहुत ही अच्छे से जल रहा है। थोड़ा सा बीच बीच में दोनों समय कार्बन हटा देती हूँ। तो पूजा पाठ तो कर ली हूँ। उसके बाद आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछे कि आप व्रत कब रखिएगा। अष्टमी का व्रत आप 10 अक्टूबर को रखिएगा या 11 अक्टूबर को रखिएगा। तो आपको बता दूं, देखिए मैं उस दिन भी बताई कि एक ही घर में कुछ लोग 10 अक्टूबर को व्रत रख रहे हैं और कुछ लोग उदया तिथि मानकर 11 को रख रहे हैं। 9 दिनों की नवरात्रि है, तो 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि पड़ रही है, और अधिकतर लोग मेरे राज्य में, मेरे गांव में 10 अक्टूबर को ही रख रहे हैं। तो मुझसे आप लोग पूछ रहे हैं, वो भी बता दे रही हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। मैं भी 10 अक्टूबर को ही व्रत रखूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, एक तो उदया तिथि तो माना ही जाता है, सही बात है, लेकिन देखिए कुछ लोग 3 दिनों का भी व्रत रख रहे हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो 9 दिन का रखे हैं उन्हें और भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल अष्टमी का रखना है तो 10 अक्टूबर को ही रखेंगे, क्योंकि जो भी लोग हैं ना, उनका मानना है कि पहला व्रत हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ देर के लिए ही सप्तमी है सुबह में, और उसके बाद अष्टमी पूरे दिन है, तो इसलिए 10 अक्टूबर को अधिकतर लोग व्रत रख रहे हैं मेरे घर में और मेरे राज्य में। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। आप 11 को अगर उदया तिथि मानकर आपको रखनी है तो 11 को रख सकते हैं, और अगर चाहें तो 10 को रख सकते हैं। कुछ बहनें लिखी हैं दीदी हम लोग 10 अक्टूबर को ही रखेंगे, तो टोटल आपकी इच्छा है, दोनों दिन में से आप कोई भी दिन चयन कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख को अष्टमी और नवमी है, पूरे दिन अष्टमी नहीं है, नवमी तिथि भी लग जा रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हो गया, मैं अपना बता दी, आगे आपकी इच्छा है। क्योंकि उदया तिथि को इतना मानेंगे तो मान लीजिए कि 12 तारीख को हमें जो है पारण करनी है, ठीक है, तो उस दिन तो नवमी आधे समय तक है, दोपहर तक नवमी है 11 बजे तक, फिर 10वीं लग रही है, तो उस दिन अगर पूरा दिन मानो तो नवमी कहलाएगी, क्योंकि उदया तिथि में जो तिथि आती है वो पूरे दिन कहलाती है, तो पूरे दिन नवमी कहलाएगी। तो फिर पारण तो हमें 13 को करनी चाहिए। 10वीं में जो लोग पारण करेंगे 9 दिनों का व्रत रखकर, उन्हें तो 13 को करनी चाहिए ना। इस हिसाब से
उदया तिथि मायने रखता है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पहला व्रत को हमें पाँच डालकर और दूसरा नहीं करनी चाहिए। हमारे घर का जो नियम है वो मैं आपको बता दी, बहुत पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग 10 अक्टूबर को अष्टमी जो है उसका सभी कार्य करेंगे। अगर पूजा पाठ वाली बातें रह गई, या मान लीजिए आपको कोई उपाय करना है, या अष्टमी के दिन आपको कन्या पूजन अगर जिनको करना है तो अष्टमी को 10 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, और नवमी के दिन अधिकतर लोग कन्या पूजन करते हैं तो आप 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। माता का व्रत रखना है, 3 दिन का भी लोग रख रहे हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसलिए हम लोग पहला व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा जो है आप लोग देख लीजिएगा जिनको उदया तिथि का करना है। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी खोइछा भरेंगे, तो जी खोइछा आप लोग अष्टमी को भी भर सकते हैं, जैसे 10 को भी भर सकते हैं, और चाहे तो पूजा पाठ वाले सभी कार्य आप 11 को कर सकते हैं। जैसे खोइछा भरना, नारियल भी आप लोग एक दिन पहले अष्टमी को अगर चढ़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए जिनको नहीं चढ़ाने लायक है वो आप जो है जैसे नवमी और अष्टमी को भी लोग चढ़ाते हैं। अगर अष्टमी को जो नहीं कर पाते हैं और नवमी को नारियल माता को चढ़ाते हैं, तो आप लोग जैसे उस दिन सारे पूजा पाठ वाले जो भी कार्य हैं, कन्या पूजन है, अष्टमी के जो मतलब आपको चुनरी वगैरह चढ़ानी है, ये सभी कार्य आप 11 को भी उदया तिथि में कर सकते हैं, या आप 10 को भी करेंगे तो कहीं आपका नुकसान नहीं है। क्लियर हो गया? बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कलश विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त बता दूंगी, और अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं 7:10 पे ही प्रारंभ हो जा रही है 10 तारीख को, और कुछ लोगों का मानना है कि दोपहर से शुरू हो रही है, 12 बजे के बाद ही शुरू हो रही है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग बोले हैं कि दीदी अष्टमी के दिन हम जो है अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो हम माता के लिए उनका जो रंग है प्रिय रंग की साड़ियाँ किस दिन क्या पहने। तो अष्टमी के दिन जो साड़ी पहनिए आप 10 तारीख को पहनिएगा गुलाबी रंग की, और नवमी के दिन आप सिद्धिदात्री माता की हम पूजा करेंगे, और साथ में महागौरी की भी पूजा करेंगे। तो आप उस दिन लाल भी पहन सकते हैं, गुलाबी भी पहन सकते हैं, या आप वॉयलेट कलर की जामुनी रंग की भी पहन सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। या सुबह वो पहन लीजिए अष्टमी वाला लाल या गुलाबी, और शाम को नवमी तिथि लग जा रही है, शाम को नहीं लग रही है, दोपहर से लग जा रही है, 11 तारीख को दोपहर से नवमी भी लग जा रही है, तो आप शाम की आरती में वॉयलेट कलर पहन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या लाल पहन ले तो सब हो जाएगा, इतना चिंता मत कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। दीदी हमारे ज्वारे जो है नहीं उगे हैं तो क्या करें। तो देखिए ज्वारों का लेकर इतना चिंता नहीं करनी है, जो हो गया सो हो गया, जो उग गया अच्छी बात है, जो नहीं उगा दीपक जो है बुझ गई, किसी भी प्रकार को आपको ज़्यादा दिल पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही कार्य करना है, हर बात में माता से क्षमा प्रार्थना मांगते रहनी है। जो भी गलती चूक हमारे द्वारा हे माता हुई हो, दीपक बुझ गया हो या अच्छे से ज्वारें नहीं निकली है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी बीज भी अच्छे नहीं होते, मिट्टी अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी हमारा जो है ज्वारे अच्छे से उग नहीं पाते हैं, हरे नहीं होते हैं। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के संकेत के चक्कर में नहीं पड़नी है, दीदी इसका क्या संकेत है, क्यों ज्वारे नहीं निकले, क्यों पीले हैं, ये सब मन से एकदम भ्रम हटा दीजिए। सब माता देख रही हैं, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। कोई जानबूझकर गलती नहीं करना चाहता, किसी भी क्षेत्र में हो, पूजा पाठ हो, पढ़ाई लिखाई हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जानबूझकर किसी से गलती नहीं होती है। अब जो जानबूझकर करते हैं उसका तो निर्णय भगवान ही करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग दिल पे टेंशन और प्रेशर लेकर काम मत कीजिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी 5वें दिन से क्या पूजा कर सकते हैं। जी, छठे दिन तो बहुत हो गया, 5वें दिन से आप माता की पूजा कर सकती हैं, भोग प्रसाद बना सकती हैं। अगला प्रश्न है खोइछा को लेकर, दीदी क्या कुंवारी लड़कियां खोइछा भर सकती हैं। जी बिल्कुल भर सकती हैं। खोइछा के लिए आप लोग ममता तिवारी कह के सर्च कीजिएगा, डिटेल वीडियो करके दिखाई हूँ कि खोइछा कैसे भरते हैं, कैसे क्या क्या डाला जाता है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पक्का देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लड़कियां भी भर सकती हैं, घर में भी आप लोग भर सकते हैं। अगर मंदिर दुर्गा जी के मंदिर अगर आप लोग नहीं जा पाती हैं तो घर में भी भर कर और आप जो है माता के पास फोटो प्रतिमा के पास आप लोग रख सकती हैं। अष्टमी के दिन खोइछा भरा जाता है। जो नहीं भर पाएंगे आप 11 को भी भर सकते हैं,
किसी कारणवश अगर नहीं 11 को कर पाते हैं, अष्टमी को मतलब आप 10 अक्टूबर को भी भर सकते हैं। और आप चाहें तो 10वीं के दिन भसान जब होता है, दुर्गा जी का विसर्जन 10वीं के दिन बहुत सारी मूर्तियां जो है विसर्जित कर दी जाती हैं, जल प्रवाहित कर दी जाती हैं। तो जब भसान होने के लिए जाता है उस समय भी आप लोग माता को खोइछा भरकर दे सकती हैं। पीला या लाल कपड़ा लेनी है, उसमें बता चुकी हूँ। हल्दी, चावल, पूरी हलवा से भी आप लोग भर सकते हैं या कच्ची चीज़ों से भी भर सकते हैं। दक्षिणा वगैरह देकर सिंदूर बिंदी के साथ भरा जाता है। आप लोग पूछें दीदी खोइछा का क्या करें, तो खोइछा आप मंदिर में भर के वहीं छोड़ दीजिएगा। घर में भरती हैं तो ब्राह्मण को दे दीजिएगा या किसी कुंवारी कन्या को भी आप लोग दे सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि अगर मिट्टी का मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करके 9 दिनों का व्रत रखें, पूजा पाठ किए हैं, तो विसर्जन करें या रखें। तो देखिए, अगर मूर्ति बहुत बड़ी है, अगर मान लीजिए मिट्टी की है, तो आप लोग चाहें तो विसर्जन कर सकती हैं, कर देनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी की मूर्ति बहुत लोगों का कहना है कि घर में नहीं रखनी चाहिए, विसर्जित कर देनी चाहिए। और कुछ लोग 1 साल के लिए रखते भी हैं, तो थोड़ा आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। कुछ लोग 1 साल के बाद करते हैं, जैसे दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हम पूजा पाठ करके 1 साल तक रखते हैं मिट्टी की मूर्ति, और उसके बाद हम जल प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसे आप लोग चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, चाहें तो 1 साल के लिए रख कर भी अगले साल कर सकती हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि कन्या पूजन कब करें। तो देखिए, कन्या पूजन नियम है कि 9वीं के दिन ही करनी चाहिए। 9 दिनों का व्रत रखे हैं, वो भी 2 दिनों का अगर व्रत रखे हैं तो भी अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि 2 दिनों वाले का उतना नियम नहीं है। और जो व्रत नहीं रखे हैं वो भी, अगर आप लोग जो लोग भी कन्या पूजन करना चाहते हैं वो सभी लोग कर सकते हैं। और जो मान लीजिए कोई नियम नहीं है, आप 2 दिन का व्रत रखी हैं या आप नवरात्रि का व्रत नहीं रखी थी, तो आपको कन्या पूजन अगर नहीं करना है, कन्या नहीं मिलेगी, तो आप लोग नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको श्रद्धा है कि नहीं मुझे करनी है, तो आप लोग 2 दिन के व्रत में भी कर सकते हैं और बिन व्रत का भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत रखें उन्हें पक्का कन्या पूजन करनी है, क्योंकि आपको बिना कन्या पूजन किए आपको संपूर्ण लाभ व्रत का नहीं मिलेगा। तो कन्या पूजन हमें कब करनी है? 9 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम कन्या पूजन 9वीं में, आप लोग सुबह से ही लोग कन्या पूजन करते हैं। कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अधिक कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने में ही शुभ मुहूर्त है। और कन्याएं जो है ना, शुभ मुहूर्त के हिसाब से नहीं आती हैं घर घर में, वो उस दिन मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कन्याएं मिलती है, क्योंकि सभी लोग खिलाते हैं। तो इसलिए जब भी कन्याएं मिल जाए, आप दोपहर से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर दोपहर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह में ही हमें पूजा पाठ करके कन्या पूजन कर लेनी चाहिए। तो आप लोग 11 अक्टूबर को कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जो माता को हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं उसका क्या करें। तो मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप जो है अपने लिए भी कुछ ले सकते हैं, या मंदिर में चढ़ाकर आप छोड़ भी सकते हैं। तो उसमें से आप जो है सिंदूर की बिंदी, चूड़ी वगैरह आप लोग अपने लिए भी कुछ ले सकते हैं, और आप चाहें तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। नारियल आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम चढ़ाकर पूरा नारियल क्या घर में लेते आएंगे। तो आपको बता दूं कि जी नहीं, आप नारियल जो है जब वहाँ फोड़ते हैं तो नारियल जो है आधा मंदिर में छोड़ देनी चाहिए और आधा खुद जो है प्रसाद के लिए लानी चाहिए। अगर आप चाहे तो 2 नारियल भी चढ़ा सकते हैं, एक माता को दे दीजिए, मतलब चढ़ा कर छोड़ दीजिए, और एक घर लेकर आ जाइए। और जो एक चढ़ाएंगे वो आधा नारियल छोड़ देंगे और आधा नारियल घर वापस लेकर प्रसाद के रूप में हमें आनी है, खुद ग्रहण करनी है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि हवन कब करें। और दोस्तों देखिए, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि बातें बहुत सारी है, तो ध्यान से समय निकाल कर आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि कमेंट देने का बिल्कुल समय नहीं है। देखिए वीडियो कितने मतलब देर से मैं बना रही हूँ और छोड़ रही हूँ, तो इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, बिल्कुल समय नहीं कि रिप्लाई दूंगी। तो सुन लीजिएगा सभी बातें। हवन कब करें, तो हवन हमें 11 तारीख को ही करनी है। 9वीं के दिन ही हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, पूर्णाहुति किया जाता है। केवल आप लोग कलश मत हिलाइएगा, क्योंकि कलश इसलिए मत हिलाइएगा क्योंकि 9वीं जो है ना उदय तिथि में हमें 12 तारीख को मिल रही है।
तो 12 अक्टूबर को आप लोग कलश हिलाइएगा, क्योंकि एक दिन और हम अखंड दीपक वगैरह जलाकर रखेंगे, माता के लिए पूजा पाठ करेंगे जैसे प्रतिदिन करते आए हैं। तो ऐसे नौमी में ही हिलानी चाहिए कलश। हमें सुबह पूजा पाठ करके पूर्णाहुति करके कलश हिलाकर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग कन्या पूजन करने के बाद हिलाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस बार जो है हम 12 तारीख को कलश हिलाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में नौमी हमें मिल रही है। तो आप लोग उस दिन पूजा पाठ कर लीजिएगा, कन्या पूजन कर लीजिएगा और सभी कार्य होने के बाद कलश मत हिलाइएगा। कलश हिलाना मतलब कलश विसर्जन, वो हमें 12 को करनी है। मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ, लास्ट में आप लोग टाइम के हिसाब से कलश हिला दीजिएगा। और तुरंत वहाँ से हर चीज़ नहीं हटानी चाहिए, कुछ देर के बाद हमें सभी कुछ हटाकर और फिर जो है उसको विसर्जित करनी चाहिए। जहाँ भी आप देख लीजिए, जल प्रवाहित कर सकते हैं या गड्ढा खोद कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का कलश है तो आपको 1 साल तक जतन करके रखनी चाहिए। कलश के जल को पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं और जो भी कलश की सामग्री होती है उसको भी विसर्जित कर देते हैं। सिक्का वगैरह हम घर में रख लेते हैं, अपने मंदिर में आप लोग रख लीजिए। लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। कुछ लोग अपने तिजोरी में रखते हैं, तो देख लीजिएगा। आप लोगों का प्रश्न है कि हम लोग अभी जैसे नवरात्रि में सिंदूर और महावर नहीं लगाते हैं, तो हमें कब से लगानी चाहिए? तो आप अष्टमी के दिन से जरूर लगाइए। अष्टमी के दिन जरूर पैरों में महावर और सिंदूर आप लोग लगा लें, जो लोग 9 दिनों का नवरात्रि में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और नवरात्रि नियम ही है, तो जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें 10वीं के दिन पारण करनी है। 12 अक्टूबर को आपको पारण करनी है विसर्जन करने के बाद, ठीक है। कलश हिलाने के बाद विसर्जन करने के बाद आप जो नौमी वाले प्रसाद हैं, जो माता को हम भोग लगाते हैं खीर पूरी हलवा का, उसी में से जो प्रसाद रहता है उसी से हम पारण करते हैं। माता से गलती, जो भी गलती चूक हमसे हुई है इसके लिए प्रार्थना करके, प्रणाम करके, सिर पटक के, और तब हम जो है वही पहले पारण करते हैं। और खीर पूरी उस दिन जरूर बनाते हैं, वही भोजन में हमें करनी चाहिए। कुछ लोग ताजा से करते हैं भोग लगाकर 10वीं को, कुछ लोग नौमी वाले प्रसाद ही रखे रहते हैं उसी से करते हैं। तो अपने अपने घर का नियम है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी हवन जरूरी है? तो जी, हवन सभी को करनी है। जो लोग कलश लोटे में भी रखे हैं या अखंड दीपक जला रहे हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो नौमी के दिन 11 तारीख को हमें हवन जरूर करनी है। अगर हवन सामग्री अगर आप मान लीजिए जिनके पास नहीं है, कपूर से भी कर ले, चंदन की लकड़ी वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में बनी बनाई हुई भी हवन सामग्री मिलती है। और घर में बना ले तिल, चावल, घी, अक्षत से तो और भी अच्छा होगा। और चंदन की छोटी छोटी लकड़ियाँ आती हैं, तो उनसे हम लोग हवन सामग्री आप लोग बना सकते हैं, अति उत्तम हो जाएगा। गुड़ भी डालते हैं हवन सामग्री में। तो अगर आप लोग चाहे तो अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं, 10 तारीख को भी, और नौमी अष्टमी जो दोनों मिल रही है उदया तिथि में। पूर्णाहुति हमें करनी है 11 अक्टूबर को, दिन है शुक्रवार। तो 11 तारीख को हमें हवन जरूर करनी है। बड़ा हवन करें, छोटा हवन करें, लेकिन करनी है तो करनी है जरूर। सारी बातें समझ में आ गई। हवन का टाइमिंग आप लोग पूछे हैं, तो देखिए इसके लिए कोई समय नहीं है। सुबह उठकर पूजा पाठ करेंगे, कन्याओं के लिए जैसे हम प्रसाद बनाएंगे, माता को पहले भोग लगाएंगे, फिर से हम जो है हवन करेंगे। हवन के बाद आरती करते हैं, आरती के बाद हम कन्या पूजन करते हैं। और हमेशा जैसे हम लोग कलश हिलाकर उसके बाद कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कन्या पूजन करने के बाद कलश हिलाते हैं। लेकिन इस बार मत हिलाइएगा आप लोग, क्योंकि जो है अष्टमी तिथि भी उस दिन है। तो अष्टमी नवमी आधे आधे समय पे है, तो आप लोग 12 तारीख को ही कलश विसर्जित करें या हिलाएं। क्लियर हो गई सारी बातें। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पाठ हमें कब खत्म समाप्त करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए? तो आप लोग 11 से पहले भी कर सकते हैं, या आप लोग 11 तारीख को भी कर सकते हैं। पहले कर ले तो उस दिन बहुत अधिक कार्य घर में रहता है। तो अगर आप लोग 10 अक्टूबर को ही दिन गुरुवार को अष्टमी के दिन अगर पाठ पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। या आप लास्ट आखिरी दिन जो है 11 अक्टूबर है, उस दिन तक आपको अपने पाठ जो है 9 अध्याय जो आपको करना है वो, या ये जैसे 13 अध्याय पूरा करना है, उसको आप लोग उस दिन पक्का दुर्गा सप्तशती का पाठ जैसे समाप्त कर लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, और अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, नौमी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर
दिन गुरुवार को दोपहर में 12:33 से, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को 12:07 पर। अब चलिए आगे जान लेते हैं नौमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 12:08 पर, और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 पर। नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी 12 तारीख को। जान लेते हैं कलश विसर्जन हमें कब करनी है। तो हमें कलश विसर्जन करनी है 12 अक्टूबर को दिन शनिवार को सुबह 10:58 से पहले कलश विसर्जन हमें कर लेनी चाहिए, हिला देनी चाहिए कलश, क्योंकि जैसे नौमी के दिन ही ये कलश विसर्जन करनी चाहिए। तो उसके बाद दसवीं हो जाएगा, तो आप लोग 10:58 से पहले कलश विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे पारण कीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं कि 10:58 के बाद आप लोग पारण कीजिएगा 12 अक्टूबर को, जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो 10:58 के बाद ही आपको पारण करनी है दसवीं में, 9 दिनों का जो व्रत रखे हैं। और जो लोग मान लीजिए 2 दिन का रखे हैं, 11 तारीख को रखे हैं, तो पहले ही कर लें, नौमी में ही कर लें। और नौमी में ही हमें कलश हिलानी चाहिए। जो दसवीं में हिलाते हैं वो अपना देख लेंगे, क्योंकि नौमी तिथि जो है उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10:58 तक नौमी तिथि है, उसी में आप लोग कलश हिला लीजिएगा। सारी बातें समझा दी, और भले ही जल प्रवाहित आप लोग देर से कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।